आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उपराज्यपाल, जिनके निमंत्रण पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, श्रीमान सक्सेना जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस प्रसन्न वराले जी, मोदी जी की मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, बहन नीमूबेन बांभणिया जी, मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, गुजरात के पर्यटन मंत्री श्री मुलुभाई बेरा जी, और आज दिल्ली में रहने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के मूल निवासी सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। भाई आप बैठ जाइए, जरा सेट कर जरा बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भैया, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। मित्रों, आज एक माह पहले सक्सेना जी ने मुझे बड़े उत्साह के साथ निमंत्रित किया था, मैंने भी हाँ बोली थी। यहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी था, भव्य भोजन समारोह भी था, दोनों राज्यों के व्यंजन भी परोसने वाले थे। परंतु जो पहलगांव में त्रासदी आतंकियों के द्वारा की गई, इसके कारण महाराष्ट्र डे और गुजरात डे जो स्थापना दिन है 1 मई, उसको बहुत सादगी के साथ एक मिलन समारोह में हमने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी आतंकवाद के विक्टिम, हमारे जो हुतात्मा हैं, वो सभी को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सक्सेना जी ने यहां आप लोगों को गुजरात दिन और महाराष्ट्र दिन के लिए नहीं बुलाया है। वो तो उनके राजभवन में भी वो कर सकते थे। उन्होंने दिल्ली वासियों को ये स्थान दिखाने के लिए बुलाया है कि दिल्ली अब बदल रही है। सच अर्थ में मैं सक्सेना जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं यहां बहुत साल पहले श्री श्री रविशंकर जी ने कार्यक्रम करा था, तब आया था। ढेर सारा कूड़े का ढग, दुर्गंध और कीचड़ देखा था। मैं पहले भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने गया और आज गुजरात और महाराष्ट्र दिन पर आया हूं। लगता ही नहीं है कि मैं पहले कभी यहां आया था। तो सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। यमुना के इस तट पर, कालंदी के घाट पर, पारिजात के सुगंध के साथ शाम को कोई बैठ पाए, ये कल्पना करना भी बड़ी दिक्कत थी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना जी जहां जहां से गुजरती है, वहां यमुना जी के जल को शुद्ध और पवित्र करना और दिल्ली के अंदर साबरमती की तर्ज पर एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्यवाही शुरू की। रेखा जी भी वहां पर उपस्थित थी, प्रवेश यहां पर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये पूरी योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
और यमुना का शुद्धिकरण न केवल दिल्ली वासियों के लिए, न केवल किनारे के राज्यों के लिए, श्री कृष्ण के प्रति और यमुना जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत महत्व रखता है। और मुझे विश्वास है जो कार्य योजना मोदी जी ने बनाई है उस पर ये जरूर होकर रहेगा और समय पर होकर रहेगा। मित्रों, आज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिन है। आप में से कई लोगों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं, कई लोगों को गुजरात दिन की शुभकामनाएं, मगर मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके लिए दोनों दिन महत्वपूर्ण हैं। दोनों राज्य के अभिनंदन लेना का मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा जन्म और शादी दोनों महाराष्ट्र में हुआ है और कर्मभूमि गुजरात है। ये मुंबई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र बनने का जो निर्णय हुआ, उसने देश भर में जरा भी कटुता के बगैर एक राज्य से बने हुए दो राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा कर कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने राज्यों के विकास के माध्यम से देश का विकास कैसे कर सकते हैं, उसका उदाहरण, बहुत यशस्वी दृष्टांत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने दिया है। इसलिए 1 मई के दिन पर मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मोदी जी ने आज ये दोनों राज्यों का दिन सिर्फ दिल्ली मना रही है ऐसा नहीं है। देश के हर राज्यपाल भवन के अंदर ये दिन मनाया जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना चरितार्थ करने के लिए प्रतीकात्मक ही सही, परंतु एक मजबूत संदेश भारत की एकता का, सांस्कृतिक एकता का, राजनीतिक एकता का और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का देने का ये सशक्त माध्यम बना है। आज देश के हर राजभवन के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के लोग एकत्रित आए हैं और गुजरात दिन और महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं। इसी प्रकार से हर राज्य का स्थापना दिन मनाने की परंपरा हो। एक जमाना था जब राज्य की सीमाएं, राज्य की भाषा, राज्य की संस्कृति उसको झगड़े का कारण बनाकर देश को तोड़ने वाले बड़ी त्वरा से अपनी काम में सफल हो रहे थे, परंतु मोदी जी ने इस सभी विचारों को नाकाम करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, इसी का परिणाम है कि आज हर भाषा, हर संस्कृति एक दूसरे से ताकत लेती है। गुजराती और मराठी के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह महान भाषाएं हैं। दोनों का साहित्य विश्व की किसी भी भाषा से एक तसु भी उतरता नहीं है और दोनों मिलकर पूरे देश की संस्कृति को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मन से ठान ले कि बिखराव लाने वाली हर चीज को समाप्त करना है, तो कैसे हो सकता है? उसका आदर्श उदाहरण मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना देकर किया है और मैं मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं। 1 मई 1960 को मुंबई राज्य से 2 राज्यों का जन्म हुआ
एक बना गौरवशाली गुजरात और दूसरा बना महान महाराष्ट्र। ये दोनों राज्यों का अनेक अनेक वर्षों से देश की हर समस्या को सुलझाने में, देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए और देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर छत्रपति की भूमि महाराष्ट्र वही परंपरा को आगे रखते हुए बाजीराव पेशवा से लेकर मुगलों को सबसे मजबूत लड़ाई देकर स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म का झंडा जिस राज्य ने बुलंद किया वो हमारा महाराष्ट्र है। पूर्ण स्वराज की सबसे पहली कल्पना युवा शिवाजी महाराज ने रखी और जब अंग्रेजों का शासन आया, इसको स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहकर तिलक महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन हो या सामाजिक सुधार का प्रगतिशील मार्ग हो, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये सब ने न केवल महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाया और वीर सावरकर जी ने एक अनन्य देशभक्त के नाते आज भी देश भर के लाखों लोगों का, करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बने। उसी प्रकार से गुजरात में भी श्री कृष्ण की कर्मभूमि रही, दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि रही, अनेक प्रकार के मजबूत साम्राज्यों ने वहां जन्म लिया और आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने एक प्रकार से पूरे आजादी के आंदोलन को आकार देने का काम किया। और आजादी के बाद जब विकास की और देश को एक कर मजबूत कर जोड़कर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की बात हो, हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आज भारत इतनी बड़ी मंजिल काट पाया। ये दोनों राज्यों का योगदान आजादी के पूर्व और आजादी के बाद, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, संस्कृति को सुदृढ़ कर द्रुत गति से आगे बढ़ाना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सभी ऊंचाइयों को छूना हो, ये दोनों राज्यों ने बहुत काम किया है। और एक दूसरे से अलग होने के बाद भी जरा भी कटुता के बगैर महाराष्ट्र में आज गरबा भी इतने उत्साह से मनाया जाता है और गुजरात में गणेश उत्सव को भी इतने सम्मान के साथ घर घर गणपति का स्थापन होता है। गुड़ी पड़वा हो या उत्तरायण, कभी मालूम नहीं पड़ता कि हम अलग राज्य में हैं और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों राज्य एक प्रकार से देश के आर्थिक विकास का बहुत मजबूत पिल्लर बनकर खड़े हैं। महाराष्ट्र हमेशा से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रहा और देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी महाराष्ट्र है। वहां पर फिल्म इंडस्ट्री, स्टार्टअप का गढ़,
पुणे में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब, पुणे में आईटी क्षेत्र का हब, आरबीआई, सेबी, एनएससी, बीएससी, ढेर सारे देश के विकास को गति देने वाले संस्थान महाराष्ट्र में है। और आज गुजरात भी उसकी जीएसडीपी भी 30 लाख करोड़ पार कर गई। भारत में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र है। सबसे बड़ी बंदरगाह गुजरात के पास है। सबसे बड़ी भारत की रिफाइनरी गुजरात के पास है। एशिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क गुजरात में है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र गुजरात से जाएगी। सबसे पहली गिफ्ट सिटी गुजरात में बनी और अब धोलेरा स्मार्ट सिटी भी वहीं बन रही है। वाइब्रेंट गुजरात और मैग्निफिसेंट महाराष्ट्र, ये दोनों देश के विकास के मजबूत स्तंभ बने हैं। और दोनों राज्यों ने 2047 तक अपने विकास का रोड मैप का खाका मोदी जी के नेतृत्व में फाइनल कर दिया है। और एक और भी समानता है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। ये दोनों राज्यों ने अपनी विरासत को संभालते हुए आधुनिकता को भी स्वीकारा और देश की एकता और अखंडता में बड़ा योगदान भी दिया। मैं मानता हूं देश के पश्चिम हिस्से में आज जिन दो राज्यों का जन्मदिन है, वो दोनों राज्यों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और मोदी जी ने महान भारत की कल्पना करते हुए राज्यों के बीच में तंदुरुस्त विकास की हरीफाई, स्पर्धा और उसके माध्यम से देश का विकास, ये जो सूत्र दिया है, दोनों राज्यों ने इसको अच्छे से स्वीकारा है। तो मैं फिर से एक बार दोनों राज्यों की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जब 2047 में यह देश विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर हो, तब ये दोनों राज्यों का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा हो। यही आप लोगों को शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।